देख लिया 56 इंच का सीना कैसे होता है। इस देश की सरकार ने चाइना के द्वारा निर्मित जो ऐप हैं 59 ऐप उनको बैन कर दिया हिंदुस्तान में, और करीब 11,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स जिनमें चाइनीज कंपनियां काम कर रही थी या इन्वेस्ट कर दिए थे वो सरकार ने इमीडिएट इफेक्ट के साथ रोक दिए हैं पहले ही। मैं गर्व करता हूं, मुझे गर्व है कि मेरे देश में आज एक ऐसी सरकार है, एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले सोचते नहीं। राहुल गांधी और कांग्रेस की तरह फर्जी बातें नहीं करते कि हम सेना के साथ हैं, लेकिन सेना के जो अध्यक्ष हैं वो गुंडे हैं, गली के गुंडे हैं और तमाम तरह की गालियां देते हैं। अगर इस देश की सरकार कहती है कि हम इस देश की जनता और सेना के साथ खड़े हैं तो वो अपने डिसीजन से दिखाती है, उनका एक्शन जो है उनकी बातों से मैच करता है। गर्व है इस देश की ऐसी सरकार पर। धन्यवाद। नमस्कार। उदित राज जैसे व्यक्ति, राहुल गांधी जैसे व्यक्ति, एंटोनिया माइनो जैसे लोग और तमाम पूरे विपक्ष के लोग, टीपू अखिलेश भैया और इसके अलावा तमाम पूरे देश का विपक्ष कहता था कि ये 56 इंच का सीना कहां है, 56 इंच का सीना सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्यों होता है, ये स्ट्राइक सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्यों होती है, चाइना से डर जाते हैं, चाइना से इतना डर जाते हैं। उदित राज कहते थे ये 56 नहीं 5.6 इंचेस का सीना है। देख लिया 56 इंच का सीना कैसे होता है। इस देश की सरकार ने चाइना के द्वारा निर्मित जो ऐप हैं 59 ऐप उनको बैन कर दिया हिंदुस्तान में, और करीब 11,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स जिनमें चाइनीज कंपनियां काम कर रही थी या इन्वेस्ट कर दिए थे वो सरकार ने इमीडिएट इफेक्ट के साथ रोक दिए हैं पहले ही। अगर ये आपने, मैं खास तौर पे कह रहा हूं, ये नेहरू एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड के परिवार और इसके साथ साथ में जितने भी गड़बड़ झाला करके इस देश में 58 साल सरकार चलाकर गए हैं ना, अगर, और कुछ लोग विदेश मंत्री भी रहे हैं, कुछ दिनों पहले मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि ये सब तमाम तरह की सिचुएशन है, चाइना से हमेशा खतरा है हमें। अरे अगर आपने इस तरह की चीजें पहले की होती, इस तरह के कड़े कदम उठाए होते तो ये देश आज यहां पर नहीं होता। ये जो हमारे 20 जवान शहीद करने की हिम्मत एक पड़ोसी मुल्क ने कर दी क्योंकि आप लोगों ने उसको ढील देकर रखी हुई थी। आप जैसे लोग जो सिर्फ सत्ता की मलाई चाटते थे, नेहरू एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड जिनको सिर्फ पैसा प्यारा है, इन लोगों ने हमेशा से तमाम जगहों से, तमाम देशों से दलालियां की, तमाम तरह की चीजें की और ये देश इतना गर्त में पहुंचा दिया कि आज जब इस देश के प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया कहते थे तो ये लोग मजाक उड़ाते थे। राहुल गांधी कहते थे मेक इन इंडिया का बब्बर शेर, इतना बड़ा बब्बर शेर, ऐसी ऐसी बातें करते थे। तब हमें समझ में नहीं आता था कि ये राहुल गांधी को मेक इन इंडिया को इतनी दिक्कत क्यों होती है, ये मेक इन इंडिया को रेप इन इंडिया क्यों कहता है। वो इसलिए कहते थे क्योंकि उनके जो चाइनीज मित्र हैं जिनसे राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लेते थे, इतना पैसा लेने के बाद उनको अगर मेक इन इंडिया कोई चीज हो जाएगी तो उनको कैसे दर्द नहीं होगा, बेहद दर्द होता था। मेरी मांग है, इस वीडियो के माध्यम से मेरी मांग है, जिस तरह से इस देश की सरकार ने तमाम प्रोजेक्ट्स रोके, 59 चाइनीज एप्स को बैन कर दिया, इसे कहते हैं आंख में आंख मिलाकर बात करना। 2014 से 13 से और 14 के बीच के वो नरेंद्र मोदी जी के वो भाषण मेरे को याद आते हैं जिसमें वो कहते थे कि हम 130 करोड़ के देश हैं, हमें किसी से नजर झुकाने की जरूरत नहीं है, हम नजर से नजर मिला के आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। अगर इस देश के विपक्ष को अभी भी समझ में नहीं आता कि आप कहां गलतियां कर रहे थे पिछले 58 साल से, तो मुझे लगता है आगे भी नहीं आएगा। इस देश ने जमीनें नहीं खोई होती। इस देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था अभी कि हां, आपको चाइनीज के ऊपर, चाइना के ऊपर बात करनी है, संसद एक जगह है, और मैं लगातार बोलता आया हूं कि संसद सबसे अच्छी जगह होती है आप इस तरह के सवाल उठाने की। अगर आपको सवाल उठाने हैं बात कीजिए, लेकिन 1962 से होगी। अगर आप जैसी पार्टी यानी कि कांग्रेस जैसी देश बेचने वाली पार्टी इस देश में नहीं होते तो यकीन मानिए जो जगह उन्होंने ली हुई है, जिस तरह से लद्दाख के जो हिस्से इन्होंने दिए हैं, अरुणाचल में जो कब तमाम तरह की चीजें हुई हैं, 62 में जो हर जगह जमीनें छोड़ देते थे, तमाम तरह की चीजें करते थे, वो इस देश में नहीं होता। ये तमाचा है इस देश की उन पुरानी सरकारों पर जो सिर्फ चाइना का गुणगान करते थे, उनसे पैसा लेते थे। राजीव गांधी फाउंडेशन में उन्होंने पैसा लिया, पैसे को अपने अकाउंट में जमा करके बैठे हुए हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार से तो लिया ही लिया, सरकार से तो अपने एनजीओ में एक शेल कंपनी की तरह लिया ही लिया, चाइना से भी लिया। अगर जरा सी भी शर्म है कांग्रेस में, जरा सी भी कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शर्म है, तो मैं आपको ओपनली कह रहा हूं, शर्म अगर जरा सी भी है और इस देश से 1% भी प्यार करते हो तो ये मेरा और इस देश के करोड़ों लोगों का आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है और एक सजेशन भी है कि जितना पैसा चाइना की सरकार से लिया है ना, उसको वापस करिए, चाइना के मुंह पर फेंक कर मारिए अगर आप में जरा सी भी शर्म बची है। इस देश के जो नागरिक हैं, इस देश के जो फौजी हैं, वो पूरी तरह से इस देश के साथ खड़े हुए हैं सीना तानकर। फौजी अगर वहां पर लड़ रहा है, इस देश की सरकार यहां पर पॉलिसीज बनाने में लड़ रही है, तो एक आम आदमी भी उन चाइनीज प्रोडक्ट्स को
ना इस्तेमाल करने में पूरी तरह से छाती ठोक कर खड़ा है। लेकिन ये राहुल एंड सेना, सोनिया एंड सेना और ये विपक्ष के तमाम लोग जो अपने घरों में तो चाइना का माल लगाकर बैठे ही हैं, उसके साथ साथ चाइना का पैसा भी खाकर बैठे हैं, उसके साथ साथ उनकी सीपीसी गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट भी करके बैठे हैं पार्टी से। तो मेरा आपसे इस देश के लोगों की, जनता की तरफ से एक निवेदन है कि सबसे पहले तो उनसे जो पैसे ले रखे हैं वो उनको मुंह पर फेंक कर मारिए, क्योंकि इस देश की जनता और इस देश की फौज और इस देश का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि हमें किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत पड़े। और पैसा कांग्रेस ने लिया है तो कांग्रेस भरे उसको, राजीव गांधी फाउंडेशन उस पैसे को वापस फेंके, ये एक हिंदुस्तानी, आम हिंदुस्तानी उनसे मांग करता है। और इसके साथ साथ आप सरकार से कहते थे ना, सरकार क्या कर रही है मुझे बताइए मोदी जी, राहुल जी बार बार आकर कहते थे वो राजीव गांधी हेयर स्टाइल में कि बताइए मोदी जी आप क्या कर रहे हैं, बताइए मोदी जी हम आपके साथ हैं। आप सरकार के साथ हैं ना, आप यही कहते थे बार बार, और आप इस देश के भी साथ हैं, यही कहते थे आप बार बार। तो अब ये चैलेंज आपके ऊपर है कि सबसे पहले तो राजीव गांधी अपने पिताजी के फाउंडेशन में जो पैसे लिए हैं वो चाइना को वापस करिए, और 2008 में शी जिनपिंग से जो कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे, जो एमओयू साइन करके आए थे श्रीमती सोनिया गांधी की प्रेजेंस में, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एमओयू को कैंसिल कीजिए। क्योंकि अगर इस देश की जनता भी चाइना के खिलाफ लड़ रही है और इस देश की फौज भी चाइना के खिलाफ लड़ रही है, इस देश की सरकार भी विल दिखा रही है, इस देश के तमाम लोग विल दिखा रहे हैं, तो अगर आप उनके पैसे नहीं लौटाते हैं, आप उनको बायकॉट नहीं करते हैं, आप उनसे अपना एमओयू रद्द नहीं करते हैं, तो हां आप देशद्रोही हैं। और कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता इस देश में, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सर्टिफिकेट देना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन जनता भी चाइना को बायकॉट कर रही है, सरकार भी चाइना को बायकॉट कर रही है, वहां सेना लड़ रही है, उनके जवानों को मौत के घाट उतार रही है 2.5 फीट जमीन में, और आप उनसे राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा भी लेकर बैठे हैं, वापस कीजिए। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया हुआ है, वो जो एमओयू किया हुआ है, उसको भी कैंसिल कीजिए, और बताइए देश की जनता को आकर के आपने देश के लिए क्या किया। आज मुझे गर्व हो रहा है इस चीज को सुनते हुए कि इस तरह की चीजें शायद यही सरकार कर सकती थी। अगर ये कड़े फैसले अगर हमने पहले कभी किए होते तो इस तरह से हमारी जमीनें आज चाइना के पास नहीं चली गई होती। लेकिन इसे ही कहते हैं पॉलिटिकल विल। इस देश की जनता से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इसे ही कहते हैं 56 इंच का सीना। आएगा कोई उदित राज आपको बताने के नहीं ऐसे है वैसे है, आएंगे राहुल गांधी आपको बताने, श्रीमती सोनिया गांधी आपको बताने, टीपू सुल्तान अखिलेश आपको बताने, तमाम तरह के लोग आपको बताने आएंगे। लेकिन उनके ही पिताजी, उनके ही लोग सत्ता में थे, सत्ता की मलाई चाट रहे थे, जब यूपीए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अलाय करके बैठे हुए थे, विदेश मंत्री भी रहे, तमाम तरह की चीज, डिफेंस मिनिस्टर रहे, तमाम तरह की चीजें रही, लेकिन तब तो कुछ किया नहीं। आज सरकार को लेक्चर देते हैं, ज्ञान देते हैं कि अरे चाइना से डरिए, चाइना खतरा है। मतलब कमाल है। 2003-2004 में जब सत्ता आई थी आपके पास, तो व्यापारिक घाटा इस देश का 1.1 बिलियन था चाइना के साथ। और जब 2013-14 में आप सत्ता देकर गए भारतीय जनता पार्टी को, तो आपने वो घाटा बढ़ाकर 36.12 बिलियन कर दिया। मतलब एक तरफ अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे लेते रहे और दूसरी तरफ देश को गिरवी रख दिया। अगर अभी भी जरा सी शर्म बची है और कांग्रेस को समर्थन देने वाली जनता का जरा सा भी आपको ख्याल है, जरा सा भी उनके इमोशंस को आपको फिक्र है, तो ये जो पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में लिया है, ये चाइना को वापस करिए। जो एमओयू साइन किया है उसको कैंसिल करिए। कि मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूं रिपीटेटिव फॉर्म में, ताकि इन लोगों को ये बात सुनाई दे। सिर्फ सारी जिम्मेदारियां सरकार की नहीं होती, जनता की भी होती है, विपक्ष की भी होती है, सबकी है। जनता भी निभा रही है, फौज भी निभा रही है, ये देश भी निभा रहा है। अगर कोई नहीं निभा रहा है तो राहुल गांधी नहीं निभा रहे हैं, ये विपक्ष नहीं निभा रहा है। जितना पैसा है उनको वापस दीजिए। और हां, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में जितना पैसा आपने खाया है राजीव गांधी फाउंडेशन में, उसका जवाब दीजिए। आज इस देश की जनता को गर्व होना चाहिए कि लोग पिछले काफी दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला रहे थे कि ये देखिए सिर्फ जनता ही बायकॉट कर रही है, सरकार क्यों नहीं कर रही, सिर्फ जनता ही बायकॉट कर रही है, थिंक स्मार्ट, ये सारी चीजें सरकार नहीं कर सकती। इसे ही कहते हैं 56 इंच का सीना, इसे ही कहते हैं 140 करोड़ देश की जनता की ताकत, इसे ही कहते हैं एक ऐसे प्रधानमंत्री जो इस देश की जनता के साथ हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। और एक और चीज, आप कहते हैं ना बार बार कि चाइना को जवाब नहीं देते, सिर्फ पाकिस्तान को देते हो, सिर्फ पाकिस्तान क्योंकि वो कमजोर है। ये देखिए, जो इस देश में बैठे हुए तमाम लेफ्टिस्ट और लिबरल्स हैं, आई नो आपको बड़ा दुख हो रहा होगा, लेकिन आज आपको चांटा तो बहुत बेहतरीन लगा है, दे दिया। आपके जो अब्बा जान आजकल आपने पाकिस्तान से बदलकर चाइना को बना लिया था, उन अब्बा जान को भी झटका इस देश की सरकार ने दे दिया। चिंता मत कीजिए, जहां जहां भी इस देश का नुकसान होगा, जहां जहां भी इस देश के नागरिक का नुकसान होगा, जहां जहां भी इस देश की सरकार और इस देश की एकता, अखंडता और इस देश की सेना का नुकसान होगा और कोई इनके खिलाफ कोई काम करने की कोशिश करेगा,
उसको जवाब जरूर दिया जाएगा। देश के खिलाफ कोई देशद्रोही आवाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो चाइनीज प्रोडक्ट से लेकर चाहे वो इस देश की सेना के खिलाफ बोलना हो। सरकार के खिलाफ आपका अधिकार है, आप खूब बोलिए, लेकिन आपको मुझे लगता है आज तो बहुत दर्द होगा, क्योंकि जो चाइनीज हमारे सिस्टम में बैठे हुए हैं, जो चाइना को सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आज चाइना तो उनके अब्बा जान की तरह है। अब अब्बा जान के प्रोडक्ट बंद कर दिए तो देखिए कल टीवी पर किस तरह से हंगामा ये लोग मचाएंगे। लेकिन ये सरकार पीछे नहीं हटेगी। आपको दर्द होता है, होना चाहिए। और हां, मैं गर्व करता हूं, मुझे गर्व है कि मेरे देश में आज एक ऐसी सरकार है, एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले सोचते नहीं। राहुल गांधी और कांग्रेस की तरह फर्जी बातें नहीं करते कि हम सेना के साथ हैं, लेकिन सेना के जो अध्यक्ष हैं वो गुंडे हैं, गली के गुंडे हैं और तमाम तरह की गालियां देते हैं। अगर इस देश की सरकार कहती है कि हम इस देश की जनता और सेना के साथ खड़े हैं, तो वो अपने डिसीजन से दिखाती है। उनका एक्शन जो है उनकी बातों से मैच करता है। गर्व है इस देश की ऐसी सरकार पर। धन्यवाद।